शंकर भगवान की जय। युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्। युधिष्ठिर जी फिर पूछने लगे कि आपने भगवान कृष्ण से कि आपने हमको पूष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा तो बताई, अब शुक्ल पक्ष, पूष के पिछला पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। किम नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। कस्मै तुष्टा ऋषिकेश त्वमेव पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं वह बताइए। श्री कृष्ण वाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाम्नासौ सर्वपाप हरा परा। भगवान श्री कृष्ण फिर कहने लगे, सुनो राजन, पौष महीने पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, लोगों का हित करने वाली, सबका कल्याण करने वाली जो एकादशी है, इसकी विधि भी पहले जो बताई गई है वही है। और इसका नाम पुत्रदेति च नाम्नासौ, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। अब जो नाम है वो विशेष फल है, जिस एकादशी का जो नाम है वो उसका विशेष फल है कि पुत्र कामना के लिए यह विशेष एकादशी हो गई। अन्य सभी समान है। त्रैलोक सर्व पाप हरा परा, यह एकादशी भी सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। नारायणो दिदेव देवोस्याः कामदः सिद्धिदायकः नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे। इस एकादशी के अधिदेवता नारायण है। मतलब इस एकादशी में भी नारायण नाम से ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कामदः सिद्धिदायक, नारायण नाम से पूजा करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे, इससे अधिक, इससे ऊपर त्रैलोक्य में और कुछ नहीं है। विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरम हरिः शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कथाम पापहराम पराम। कहते हैं कि विद्या, इस एकादशी से विद्या की भी प्राप्ति होती है। यशस्वंतम, यश की प्राप्ति होती है। अच्छा, विद्या की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर अब नया नया विचार वाला जो सब है, पढ़ला से विद्या होइ छै कि एकादशी खेला से विद्या होइ छै। पढ़ल तो सभे जाइ छै, के नहीं जाइ छै पढ़ल। पढ़ला गेलाके बादो कोई किए फर्स्ट करे छै, सभे किए फर्स्टे खा जाइ छै, सभे किए विद्वाने भए जाइ छै। फेल किया होइ छै तऽ आब सरकार मानि ले जे नियम बनेलकै फेल करबे नहीं करबै तऽ अलग बात भए गेलै। नहीं तऽ फेल किया भए जाइ छै, सभे विद्वाने किए भए जाइ छै, पढ़ल तऽ सब जाइ छै स्कूल। एकादशी करला से विद्या भए जेतै। अरे विद्या का भी नियम है, सब चीज का नियम है। अभी हमको जो मिल रहा है, पुराधीता च या विद्या, पहले पूर्व में जो हमने अध्ययन किया था, जो शास्त्र सेवा की थी, वही विद्या, उसी के अनुकूल हमें अभी भी विद्या की प्राप्ति होगी। पहले भी हम मूर्ख थे, चौपट थे, पहनहियो शास्त्र के तिलांजलि देने रहियन, निंदा करे रहियन, तो अभियो कोनो विद्या प्राप्ति नहीं होते, कोनो मूर्खे रहबै। सत्यनारायण भगवान की भी कथा में छै, ज्ञानम संप्राप्य यह संसारे, ज्ञानम प्राप्त संसारे यह परेभ्यो न यच्छति। जिसको ज्ञान तो प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया,
लेकिन परिभ्यो ने यच्छति, दूसरे को ज्ञान दिया नहीं बते ज्ञानो रहे सब ज्ञान दे देवे हमर बेटा छोट रह जाए नहीं हुनका दे देवन ज्ञान दोसर बेटा के तो हमर बेटा आगा बढ़ जैते वो लोग ज्ञान नहीं देवे। अपन बेटा मूर्ख रहे तो दोसरों को मूर्खे छोड़ देवे तब दोसरों को नहीं देवे। यह परिभ्यो नहीं यच्छति, नहीं देता है सतपात्र। लेकिन वहाँ सतपात्र का विचार है कि अयोग्य हो तो नहीं देना चाहिए, यदि कुपात्र हो तो कुपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यही कुपात्र भी जैसे जैसे रामदेव जैसा है कुपात्र था, इसको ज्ञान मिल गया दे दिया, देने वाले ने विचार नहीं क्या किया ज्ञान के योग्य नहीं है, इसको ज्ञान नहीं देना चाहिए और कुपात्र उत्पात कर रहे हैं। और सतपात्र को नहीं देगा तो ज्ञान रूपी हरिष तस्मै प्रसन्न इव निक्षते। सत्यनारायण भगवान की कथा में है कि उसके ऊपर भगवान विष्णु ज्ञान रूपी भी हैं, ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, ज्ञान प्राप्त ज्ञान मिल गया दे लो नहीं बांट लो नहीं, भगवान फिर प्रसन्न होने की इच्छा अन्य उपाय से नहीं करते हैं। मतलब उसको ज्ञान देना चाहिए, यह उसका दायित्व हो जाता है बन जाता है। लेकिन सपात्र अपात्र का विचार करके यह नियम भी है कि कुपात्र को अपात्रे नैव दातव्यम, इसको देंगे। ब्रह्मा अश्वत्थामा को भी दे दिए, पात्रता का विचार नहीं किए, ब्रह्मास्त्र बाद में वो चला दिया सुभद्रा पर। भगवान कृष्ण रक्षा कर ली, अलग न बात है, सुभद्रा के गर्भ पर वह चला दिया। अपात्रता, ये अपात्रता की निशानी है। स्त्री की हत्या का भी निषेध है और ऊपर से बच्चा की बालक की हत्या तो कर ही नहीं सकती। हत्या ऐसे सबका किसी का नहीं करना, हत्या किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कि स्त्री की हत्या फिर और अधिक निषेध, स्त्री की फिर भी हत्या मत करो और उसमें भी फिर बालक की हत्या भी मत करो, बालक की तो और भी मत करो। लड़ाई झगड़ा किसी से हो गया, लड़ाई झगड़ा में थोड़ा बहुत आन बान शान की बात हो गई तो थोड़ा भिन्न विषय हो जाता है, लेकिन बालक कुछ थोड़े न बिगाड़ता है। बालक की हत्या ने, और उसमें भी गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। परीक्षित, महाराज परीक्षित जो है उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। यही अपात्रता थी। इसीलिए अपात्र का विचार करके कि अपात्र हो तो उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, देना भी चाहिए तो घुमाए फिरा जाए तय कुछ नहीं हो, जब कहीं मना नहीं कह सके। या छल से ले लिया तो तैयो हिसाब किताब, छल से जैसे कर्ण ले लिया था, परशुराम जी के पास गया, ब्राह्मण वेश बना कर गया। परशुराम ब्राह्मणे को ज्ञान देते थे, यह तो ब्राह्मण था नहीं, कर्ण ब्राह्मण वेश बना कर गया, विद्या प्राप्त कर लिया। एक दिन संजोग से पता चल गया, सो रहे थे, कीड़ा काटा, खून चल रहा है और फिर भी वह टच से मस नहीं हुआ। जब नींद टूटी तो देखते हैं कि इतना खून बह गया, फिर भी सह गया। यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसा दर्द ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो यह उसको श्राप देकर भस्म कर देता, या तो यह श्राप से ही उसको भस्म कर देता, मंत्र से ही रोक देता, या और कुछ कर देता, या छटपटा जाता, या छट विकल हो जाता। हम सो चैन से सो नहीं पाते। यह सहन शक्ति, इतना खून बह गया, यह क्षत्रिय में ही हो सकती है। जन्म से गुण कैसे होता है यहाँ पर समझ लीजिए। ब्राह्मण में गुण जन्म से होता है, यहाँ पर समझ में आई बात की जन्म से गुण होता है। ब्राह्मण यह इतना नहीं सह सकता था, क्षत्रिय है तभी इतना इसने सह लिया। जन परख लिए उसके व्यवहार से, इसका कहाँ जन्म हुआ, जन्म से गुण होता है। श्राप दे दिए, तुमने छल से लिया, ठीक है, तुम्हारा समय पर काम नहीं देगा, समय पर तुम भूल जाओगे। श्राप भी दे दिए कि अपात्रता,
छल से लिया तो श्राप भी दे दिया। तो ज्ञान देना कार्य होता है। अभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और प्राप्त कैसे होता है? तो पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तम च यद्धनम। पहले के समय में जो अध्ययन किया गया, शास्त्र की सेवा की गई है, पिछले जन्म में भी, ये नहीं किया है जन्म खाली पहले पिछला जन्म वाला। पुरा दत्तम च यद्धनम, पिछला जन्म जत्ते दान के लिए जत्ते धन, यद्धनम दत्तम, वह चीज। अग्रे धावती धावती, आगा आगा मिलत रहे छे। जे कैल छै वह आगा आगा कोनो काम करल जेबै तऽ एक आदमी लोहा छुए छथिन सोना भए जाइ छै, आ एक आदमी सोनो छुए छथिन तऽ लोहा भए जाइ छै। की कारण छै? मेहनत दुनू करथिन, मेहनत दुनू करथिन, लेकिन एक आदमी छुथिन लोहा भए जेतै सोना, माने सीधे लोहा सोना नहीं भए जेतै, दिन दूना रात चौगुना करथिन। आ एक आदमी सोना छुथिन भए जेतै लोहा, लगेलखिन 50 लाख भए गेलन 10 लाख, या कोस कर्जा में चलि गेलखिन, वो खत्म। ये जे यह पूरा दत्तम च यद्धनम पूरा कृतानि कर्माणि, पूर्व समय में जो कर्म किया गया है, अग्रे धावती धावती, पिछला कर्म ही आगे आगे दौड़ता रहता है, उसी का फल प्राप्त होता रहता है। ये यही भाग्य है। मेहनत से ही सब हो। पुरुषार्थ का भी महत्व है कि सोए रहने से शेर के भी मुंह में हिरण नहीं पहुंच जाएगा, हिरण उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ कर जाना पड़ेगा। घर में बैठे रहेंगे तो खेत से उपज के नहीं आ जाएगा, उसके लिए खेती जोत बाव करना होगा, उसमें लगाना होगा, पटवन करना होगा, सब कुछ व्यवस्था करनी होगी, तब आएगा। लेकिन उसमें कितना आएगा, किस अनुपात में आएगा, यह आपके हाथ में नहीं है। एक ही प्रकार से दो आदमी खेती करेगा, एगो भए जेतै कट्ठे मोन, एगो 1.5 कट्ठे मोन भए सकै छै, एगो वो से कम भए सकै छै, कट्ठो मोन से कम भए सकै छै। वो दोनों के सब चीज बराबर करते तैयो दोनों में अंतर भए सकै छै। यह पूरा कृतानि कर्माणि, तोरा कते लाभ मिले के छै पिछला हिसाब से। तो विद्या की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से होती है। यशस्वंतम, यश की प्राप्ति होती है जो पुत्र एकादशी का व्रत करता है। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पाप हराम पराम, इसकी कथा भी पाप हरण करने वाली है, बहुत पाप का नाश करने वाली है। पुरी भद्रावती नामनी राजा तत्र सुखीतुमान, तस्य राज्ञोत्तराज्ञी च शैव्या नामनी श्रुता। पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथ, नैवात्मजं नृपो लेभे वंशकर्तारमेव च, तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितं बहुकालतः। किं करोमि क्व गच्छामि शतप्राप्तिः कथं भवेत्, न राष्ट्रेण पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतुमान्। कहते हैं इसकी कथा अब कहने लगे कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था सुकेतुमान। उनकी नगरी का नाम था, नगर का भद्रावतीपुरी। भद्रावतीपुरी के राजा थे सुकेतुमान, और उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भी शैव्या था, सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनकी पत्नी का नाम भी शैव्या था। और यहाँ पर जिस राजा की कथा है वह भी धर्मात्मा थे, वह भी धर्मात्मा थे, क्योंकि प्राचीन काल में अभी इतना धर्मी हो गए हैं, आगे और बढ़ते रहेंगे, आगे धीरे धीरे और बढ़ता ही रहेगा। मान ले जाए ई साल जेना कोई नहीं कहते माइक से हमरा दिक्कत हो, डिस्टर्ब हो वजह से हो सके छै अगला साल कह देथिन पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो बाल बच्चा के, एहनो कह सकै छथिन।
हालांकि हुनकर संख्या है छन 2-4 गो 12 आना 2 एको 2 आना नहीं होइ छथिन कम में। लेकिन वो हल गिरोह बना एक चिक्रम भक्रम वाला खिस्सा कह सकै छथिन। अरे वो पढ़ाई से ज्यादा नंबर पढ़ाई छै, ऐसे डिस्टर्ब होता है एकर मतलब पाप सवार छ। ऐसे यदि तोरा बच्चा के पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ककरो होतो ऐसन बुद्धि भए जेतो पाप सवार भए जेतो। मतलब ऊ पढ़ाई जाते बचबू जिंदा छहो ताये ते काम देतो। अब जे मान लीजिए पढ़ाई के डिस्टर्ब मत काल जेतै तो ऊ पढ़ाई कितना दिन काम देते, जहाँ तक जियत रहबै ता तक काम देते। ई पढ़ाई जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी मरला के बादो ई पढ़ाई काम देते। ई पढ़ाई हो आगा छै नंबर छै तब जे कहते जे डिस्टर्ब हो पापे न सवार होते तब ये न। अभी सब गांव के खिस्सा अपना गांव के खिस्सा जकरा घर में भी बेटी छ सब भीतरे भीतर केना भगवान तारथिन केना उबारथिन केना बचबै भीतरे भीतर सब एके दशा में छै। भगवान तार देथिन तब बुझबन, भगवान उबार देथिन तब बुझबन। किया कि अभी ऐसा स्थिति बना देल गेलै हन कि बापे माय बेटी के दुश्मन लगे छै। बाल बच्चा बापे माय दुश्मन बुझे छै। कोई अपना बेटी के भसाई देलखिन हन अपना कोई भसाई देलखिन एकाध गो अपवाद हो सकै छथिन। जब खेत बेच के बेटी खेत बेचे छथिन कि नहीं बेचे छथिन, कर्जा ले छथिन कि नहीं ले छथिन, वो बाप माय दुश्मन से बता दे छै। बाप माय कहल नहीं बाप माय अपना मोन से अब कि कोई छंत अपना पर नहीं लेथिन ककरो यो कि वह खिस्सा बनै छै। यह खिस्सा ककरो यो को नहीं छै, सौंसे छै सब अपना गाँव खाली नहीं अपने गाँव खाली सब बात में सगरे छै। यह बात मोने मोन सब चिंतित छथिन जे केना उबरबै आ एके गोरा छै धर्म पर जातेक नहीं रखबै तातेक नहीं उबरबै। जातेक ई कथा यदि खराब लगते जातेक उ नहीं समझते जे बाप माय दुश्मन ने एना ही खेत बेच ले छथिन, एना ही कर्जा में डूब जाए छथिन। अगर दुश्मन रहते तो कर्जा में डूब जेथिन रे, कर्जा लगथिन रे, खेत बेच देथिन रे। बाप माय दुश्मन रहथिन लेकिन ओकर बाल बच्चा दुश्मन पे बुझाई जाए छै। तखन यह चलल चल रहल भरि दुनिया में बाल बच्चा तनिक नंबर भेलो स्कूल कॉलेज गेलो आ बापे माय दुश्मन भए गेलो। सब घर की दशा छै कि नहीं छै, सब घर की दशा छै कि नहीं छै, सब घर के दशा छै। ऐसे बचाव केना होते तो एके तरीका छै। जहाँ तक ओकरा नहीं पता चलते पतिव्रता की छै, वेश्या ककरा कहै छै, आ ई करबै तो पाप कैला से की होते की दुर्दशा होते। जहाँ तक अरे खूब नहीं मान नास्तिके छै नहीं मानतो कुछ, लेकिन कम से कम ऐसे यदि समाज सही राह पर चलते इतने मान ऐसे समाज सही राह पर चलते कोई ककरो भागते नहीं कोई ककरो मारते नहीं इतनो कम बात छै। तोरा भौतिके सुख चाहिए दुनिया भर में बढ़िया शांति चाहिए, दुनिया के शांति इतनो यदि चाहिए तो तैयो धर्म के राह पर आवे पर तैयो धर्म के राह पर नहीं हो ये सब चीज से दूर रहो। ऐसे यदि समस्या हुए लगतो तो एक मतलब वह सब भोगे ते समस्या छै वह सब भोगे पर। राजा की रानी ऐसी नहीं थी तैया नहीं हो रहती आब हो तैया सब धर्म पर चले रहते। उस समय सभी धर्म पर चलते थे। अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। वेदव्यास स्मृति का है, स्मृति शास्त्र धर्म शास्त्र में स्मृतियां आती है तो स्मृति का वचन है वेदव्यास जी का ही है ये भाई। अशाश्वतानि गात्राणि यह शरीर भी शाश्वत नहीं है,
भूल जाते, बस भूल जाते हैं, लगता है कि सब दिन जीते रहबै, मरबै से भूल जाइ छियै। ई भूल जाइ छियै जे शाश्वत नहि छै, अशाश्वत छै, मरय पड़तै। ई भूल जाइ छियै, पापके मूल कारण इएह छै। ई भूल जाइ छै जे हमरा मरैयो पड़तै। विभवो नैव शाश्वतः, आ जे धन संपत्ति जते मिललै हन वह शाश्वत नहीं छै, वह टिकल रहते से बात नहीं छै। रंक राजा, राजा रंक होइ छै, रंक से राजा हो सकै छौ, राजा से रंक भए सकै छौ, वह शाश्वत नहीं छै। आ शाश्वत यदि मान ले जाए वंश में रहियो जेतो कृपा से भगवान के, तकर बादो मरबो तो साथ हम तैयो नहीं जेता। विभो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु हो कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु हरदम अगले बगल में रहे छथिन, पल पल मरि रहलिन, जितना समय गेलै उतना औरदा घटि गेलै। मृत्यु कहूँ दूर नहीं छथिन, मृत्यु बगले में छथिन, सबके बगले में छथिन, माथे पर सवार छथिन। खाली देखे नहीं चाहे छियै, अपन मूर्खता छै जे हमहूँ मरबै, ई खटिया पर रहबो करबै तैयो हमने बुझल तैयार होबै जे हमरो मरय पड़तै। इएह चीज भूल जाइ छै, जे भूल गेल ओकर दशा की होइ छै, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जहाँ तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले ले घी पीवा। जहाँ तक जियो सुख से जियो, सुख से जिया के मने की घी जे चीज चाही से चीज कर्जो लेके पूर्व करैत रहो। ओकर ई दृष्टिकोण भए जाइ छै। एते ई सब चौपट भए रहल। यदि ओ समझतै जे मृत्यु आवे अयतै, ई शरीर रहे वाला नहीं छै, कुछ भी रहे वाला नहीं छै, तब पाप से बचते। जानते जी पाप छै, जब तक नहीं जानते जी पाप छै ता तक कुछ केना बचते। जा तक नहीं बुझते जे बाप माय हमर दुश्मन नहीं छथिन, हुनकर आज्ञा पालन करना, हुनका अनुसार करना ई हमर कर्तव्य छै, तो ता तक वो केना बचते, नहीं बच सके छै। आरक्षिता गृहे रुद्धा पुरुषैराप्त कार्यभिः आत्मानमात्मनायास्तु रक्षयुस्ताः सुरक्षिताः। मनुस्मृति जरा लोग जलवे फरवे छै, जाते मनुस्मृति से नहीं चलेगा, मनुस्मृति जला दो, मिटा दो, फाड़ दो। मनुस्मृति के जे जरवे छथिन, जे फाड़े छथिन, वो मानव कहलावे के अधिकारी नहीं छथिन। मनुस्मृति जे माने छथिन वह मानव, मनुस्मृति के जे नहीं माने छथिन वो मानव नहीं दानव। जे मनुस्मृति के नहीं माने छथिन, जड़वे के बात करे छथिन, फाड़े के बात करे छथिन, मिटवे के बात करे छथिन, मानव कहलावे के अधिकारी नहीं। मानव शास्त्र यह भेलै, मानव के की करे के चाही की नहीं करे के चाही, मनुस्मृति बतबै छै। मनुस्मृति में कह रहे हैं कि स्त्रियों को यदि स्वयं ज्ञान ना हो, स्वयं उसको पता ना हो, तो उसको सेना लगा क्यों न लगा दे सुरक्षा में, सेना बहुत प्रबल सेना, तो भी वह सुरक्षित नहीं हो सकती है। जब तक उसको स्वयं ज्ञान नहीं होगा, स्वयं के ज्ञान से स्वयं की रक्षा नहीं करना चाहेगी, तब तक वह सुरक्षित नहीं हो सकती है। और रक्षित कौन होती है, तो जिसको स्वयं ज्ञान होता है कि यह धर्म है, यह पाप है, वही स्त्री रक्षित हो सकती है। स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो सेना लगाने से भी वह सुरक्षित नहीं हो सकती है। जना अनिरुद्धाचार्य तनिक बात बोल दिलखिन, बोलखिन सही बात, शास्त्र सम्मत बात बोलखिन हन, आर सगरे नहीं बोले छथिन, लेकिन जे बात बोलखिन जे पर हंगामा भेलै, चार जगह मुंह मारे वाला, ये बिल्कुल सही बात बोलखिन, आम गलती नहीं बोलखिन, शास्त्र सम्मत बोलखिन। लेकिन जे की कहल जाए वो शब्द बोलले नहीं जाए, कम से कम ओहन रहे से सब कते ड्रामा केलकै, नौटंकी केलकै रोज दिन। तो के बोले वाला, तो के बोले वाला, हम की खेबै, की करबै, ककरा जो रहबै, केना करबै, तो के बोले वाला, अरे सब चीज बोले वाला, की खेबो
कि खाएक चाही कि नहीं खाएक चाही, सब चीज बोले के अधिकार छै, सब चीज बोलल जेतै सब, लेकिन ई चीज बोले वाला हम फिर नहीं रहथिन, हमरा अधिकार छै हम बोलबै। ये तो ई बात एको बेर अनिरुद्धाचार्य नहीं कहलखिन, हमरा अधिकार छै ई बोले के बोले वाला प्रश्न जखन आबै छै ई चीज कोई नहीं बोल पाबै छै। अरे हमरा अधिकार छै बोले के, हम बोलबै जो ई खाएक चाही, पीनेक चाही, एना रहैक चाही, अधिकार छै। राजा सुकेतुमान बहुत धर्मात्मा थे, रानी भी उस समय ऐसा होता ही नहीं था, रानी भी पतिव्रता थी सेव्या, लेकिन सब कुछ सुख से होते हुए भी एक विघ्न उनको था, एक समस्या थी। क्या? पुत्रहीन राजा च कालो नीतो मनोरथ है, पुत्रहीन थे। पुत्रदा एकादशी की कथा है, तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति होगी तभी तो पुत्रदा। पुत्रहीन थे राजा सुकेतुमान, उनको पुत्र नहीं था, दोनों पति पत्नी इसी से चिंतातुर रहते थे, सब सुख रहते हुए भी। जैसे पीछे राजा माहेश्मत की कथा जो हुई थी, वैखानस की, जिनके पिता नरक में थे, राजा वैखानस की, तो वह चिंता में रहते थे, हो गए कि कैसे, उसी प्रकार से जिसको पुत्र नहीं होता है वह भी चिंतित रहता है। तो इस चिंतित चिंता में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किम करोमि क्व गच्छामि सुत प्राप्ति कथम भवेत्, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन पीपर में गोर लागियन, कौन मंदिर में जइयन, देवघर जइयन कि काशी जइयन, कहाँ जइयन, कहाँ माथा पटकियन, कहाँ जल ढारियन, जे हमरा बेटा हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो हमें। शैव्यया कांतया सार्धम प्रत्यहम दुखितो भवत, आबुभौ दंपति नित्यम चिंता शोक परायणो, पितरोस्य जलम दत्तम कौष्णमुख भुंजते, राज्ञः पश्चान्न पश्यामो युष्मान संतर्पयिष्यति। कहते शैव्या और सुकेतुमान दोनों पति पत्नी दोनों सब को नहीं कहते धुंधली हन कनियन मिल जेतै तो ओकरा कोई चिंता नहीं, धुंधकारी कमाई धुंधली, फल मिलियो जेतन आइयो जेतन, ई फल हम नहीं खेबै, गाय खिलाई देथिन, एहनो होइ छथिन, तो एहन नहीं रहथिन, धर्म पर रहथिन। दोनों पति पत्नी दोनों सदैव चिंता तुर ही रहते थे, और चिंता अधिक तब हो गई जब एक विशेष घटना हो गई। पितरोस्य जलम दत्तम खवोष्णमुख भुंजते, राज्ञः पश्चान्न पश्यामो युष्मान संतर्पयिष्यति। उनके पितर भी जो थे तो तर्पण इत्यादि जो करते थे, राजा श्राद्धादि तर्पण में जल जो देते थे, जल गर्म होकर लहर जाता था, गर्म होकर उनको मिलता था, शांति पितरों को भी नहीं मिलती थी। तर्पण वैसे तो प्रतिदिन का काम है, जैसे कहे पितर जल पीते हैं तो कौन जल ले, एक कहे थे कि नहावे घड़ी पुरुष खातिर छे, उनका देह से जो जल गिरे छे वह देवता पितर पिए छथिन। आ एगो विशेष पितर होइ छथिन जे कपड़ा पिनलका वह पुरुषे खातिर छै, उ खंगारला के बाद जो जल गिरे छै, कपड़ा खंगारल जल वह पिए वाला पितर होइ छथिन। तो वही चलते वो कपड़ा वाला जल पैर पर नहीं गाड़े के चाहिए, नहीं ढारे के चाहिए, आ उ पुरुष के अपने से करे के चाहिए। सब बात छै, जकरा पितर कम से कम ओकरा जरूर, जकर बाप मरल छथिन, जकर बाप मरल छथिन ओकरा ही काम अपने से करे के चाहिए। जकर बाप जिये छथिन ओकरा खातिर नहीं, जकर बाप जिये छथिन ई ओकरा खातिर नहीं भेले जो कपड़ा अपने से गाड़े। जकर बाप मरल छथिन उ अपन कपड़ा पिन्हलका जो पिन्हने छै सर से खींचे के छै बाद में खींचे थे ठीक, लेकिन कपड़ा जखन नहलखिन तखन अपने से खींच कर अपने से अलग में गाड़थिन, किया कि पितर अंश होइ छै। और वो दिन तर्पण की तो महापात्र से सत्संगो भए छै, उतरी तोड़बाई लेलिए, हमरा से नहीं होए वाला छो, उतरिए तोड़बाई लेलिए, हमरा से सब पार नहीं लगता ठीक। तो तब छै जे भाई कतेक जगह पर अमावस्या के यदि एक दिन के लिए महीना में
1 महीना खातिर तृप्ति होइ छै। अमावस्या के श्राद्ध कैला से, तर्पण कैला से 1 महीना के तृप्ति पितर को होइ छन। आ पितृपक्ष जब आवे छै तो वहां पर तर्पण कैला से, श्राद्ध कैला से 1 साल खातिर तृप्ति होइ छै। वहां पर करला के बाद 1 साल खातिर तृप्ति होइ छन। आ वहां पर जे नहीं करे छथिन हुनकर पितर श्राप दे के जाय छथिन, क्रोधित भए के जाय छथिन। पितर पितृपक्षो में नहीं केलका कन्या गति सवितरी पितरो यान्ति सत सुतान शून्या प्रेत पुरी सर्वा यावत वृश्चिक दर्शने। आ उचित अभी कार्तिको से जुड़ल छै, पितृपक्ष में जे एलखिन उ कार्तिक से भी जुड़ल छै। उ विषय प्रेत लोक प्रेत पुरी खाली भए जाइ छै। केना? पितृपक्ष आसिन पहिला पक्ष में सब पितर धरती पर चलि आबै छथिन, अपना अपना सतपुत्र के यहाँ जे जिनकर जिनकर बाल बच्चा श्राद्ध तर्पण करे वाला होइ छन अपना अपना घर चलि आबै छथिन। हमर बेटा श्राद्ध करत, तर्पण करत, जल खातिर चलि आबै छथिन। एना रोज दिन भी आबै छथिन। तखन सुतल रहै छियै, जिनकर पितर स्वर्ग में छथिन या पितृलोक में छथिन, नरक वाला नहीं, लेकिन स्वर्ग में जिनकर पितर छथिन या पितृलोक में छथिन, फिर जे जन्म भए गेलन से नहीं, जिनकर जन्म दोबारा भए गेलन सेहो नहीं हेथिन, उनकर तो जन्म भए गेलन ओहो नहीं हेथिन, लेकिन जे स्वर्ग में छथिन से हेथिन। तो रोज दिन राति के देखे लेला अपना घर के, अपना बाल बच्चा राति सब दिन आबै छथिन देखे, आशीर्वाद दियल रोज दिन अयला। ओहि चलते रोज दिन तर्पणो करे के नियम रहे। उ रोज दिन तोरा आशीर्वाद दियल अयतू तो हुनका रोज दिन जल नहीं दे सकै छौ, तोहर कर्तव्य भए जाए तो रोज दिन हुनका जल दहो। लेकिन उतरी टूट गए, बात खत्म। तो चलो कम से कम साल में तो 1 बेर दिया पड़ते देवो, साल में कम से कम 1 बेर अवश्य करे के चाहे। सुखी है क्या कि शून्य प्रेत पूरी ओहि समय में हम लोके शून्य खाली सब धरती पर चलावे छथिन। उस समय पितृपक्ष के एगो नाम छै महालय, महालय वह खातिर नाम भए छै या महालय। सूर्य कन्या गते कुर्या श्राद्धम योग न गृहाश्रमी धनम पुत्रा कुलम तस्य पितृनिश्वास पीड़या। कहते हैं कि सूर्य के कन्या में आने तक, कन्या राशि में मैंने कार्तिक महीना तक, मतलब कार्तिक महीना तक मैंने जेकर कोनो भूल चूक से कोनो कारण यदि नहीं केलखिन हन, जेना मान ले जाए किनको लगातार 2 छुतका भए गेल, ऐसनो नहीं सकै छै। ई विकल्प भी कोई नहीं जाने होती, एको साँझ अभी तक यहाँ नहीं गेल होते, नया नया अनेक रंग के बात नहीं आयल होते, फिर नया बात। आ जिनका मिले पितृपक्ष में छुतका भए गेलन या कोई कारण से नहीं कह सकलखिन, रहथिन नौकरी में छुट्टी नहीं मिलन, नहीं आ सकलखिन, ओजो नहीं केलखिन, उ की करथिन या छुतका आयु भेलन फिर दोहरा के बढ़ि गेलन, हुनकर तर्पण खत्म भए गेलन, नहीं भए सकलन। तो हुनका लिए फिर आगाँ समय छै, आगो कह सकै छहो, आगाँ कार्तिक तक समय छै, कार्तिक अमावस्या तक समय छै। कम से कम अंतिम दिन कार्तिक दीपावली, कार्तिक अमावस्या दिन कम से कम वह दिन अवश्य करो। अगर भूल गेलो या नहीं जाने रहो, एहनो तो बात होते नहीं जाने रहते हमरो करे के चाहिए, यही ऐसनो लोग सकै छथिन बुझानबे नहीं कहथिन हमरो करे पड़तै। जेना तो जेना श्राद्ध के नियम छै जे पहला श्राद्ध में सब भाई मिलिए के करथिन, एके गो कोई करथिन, बड़के बेटा करथिन, चाहे बंटवारा कियन सबके भेल छै, चाहे सबके बंटवारा कियन भेल छन, लेकिन करथिन एके गो बड़के, सब मिल के भाग देथिन। आ बंटवारा जब भए गेलन ओकर बाद या पहिनैयो भेल छन, तो बंटवारा भेला के बाद बरखी से सब अलग अलग तब करथिन। बंटवारा भेल छन, चूल्हो अलग भेल छन, असली माइन चूल्हा के छै, असली माइन चूल्हा के छै। चूल्हा अलग भेलै तो देवता पितर भी अलग भए गेलखिन। चूल्हा एक छै, बड़का भाई केलखिन, ओहिमे सब भाई करल मानल गेल। चूल्हा जाते के एक ताते के बड़का भाई खाली केलखिन, तो सब भाई के करल मानल गेलै, तब सब भाई के अलग अलग करे के माइन नहीं होइ छै।
आ चूल्हा अलग जहाँ भेलै तो सबके अलग अलग करैके मानि भए जाइ छै, तब अलग अलग करो। बड़का करथिन छोटका तब नहीं करथिन, हुनका बन गेलै नहीं करलखिन, उनको करे उनको चाहिए बड़का। खाली बापे माय के इंतजार नहीं, जा तक माय मरलखिन तैयो नहीं होते। माय मरि गेलखिन जिनकर उन तर्पण श्राद्ध पितरियो पक्ष में नहीं करते, लेकिन जिनकर पिता मरि गेलखिन माय जिये छथिन उनका करे पड़ते, उनका खातिर शुरू भए गेल पितृ द्वार पिते से बंद होइ छै या खुलै छै। जिनकर पिता मरि जाइ छथिन उनका खातिर। अब एहन लोग यदि होथिन जे बुझे होथिन माय के जियत रहते हमरा नहीं करे, हमरा भी करे के जरूरी नहीं छै, उनका मन में यदि नहीं हमरा करे के चाहिए रहे तो उ छूट गल तो उनका लोग अमावस्या के भी कार्तिक अमावस्या के कि विदा कहिया होइ छथिन तो विदा कार्तिक अमावस्या के छथिन। एलखिन कहाँ आसिन पहला पख में एलखिन, धरतीये पर छथिन, अभी विदा नहीं भेलखिन हन। इनको पितर अभी विदा नहीं भेलखिन हन, विदा हो छथिन कार्तिक में दीपावली दिन। अब उल्का जे देखायल जाइ छै उक्ता पाती, ओ लक्ष्मी घर दरिद्र घर कह के जे करे छियै, ओ लक्ष्मी घर दरिद्र घर नहीं छिकै, ओ पितर के रास्ता देखेनाइ छिकै। जाय रहलखिन हन राह देखाई दै छनि, अन्हार प्रेत स्वर्ग नरक में अन्हार, प्रेतपुरी में अन्हार छै, यमलोक में अन्हार रहे छै, वहाँ पर रास्ता देखाई जाइ छनि, हे राह देखाई लिया। वह चलते एक दिन पहिनहियो यमदीप दान, जमदीप जमदीरी कहै छियै यमदीप, हे जमराज हले दीप दै छियो, हमर पितर जाय जैतुन हिनका खातिर सुख शांति के व्यवस्था कहने रहियो, इनका अन्हार में नहीं रखियोन, इनका कष्ट नहीं दियो इनका। अब कहे श्राद्ध जिनकर कर्म रह नरक में जाए तो नरके ने गेल होथिन। ई तोरे बुझ गेलिए हमर सब पितर स्वर्गे गेलखिन हन, ई बुझे जाने छी नरको में तो कोई न कोई होथिन, नरको में नहीं सकै छथिन। हुनका खातिर जमराज के प्रसन्न करल जाइ छै, हे जमराज प्रसन्न रहो, हमर पितर जे जैथुन हुनका पर तनी कृपा कैने रहियो। इहो चीज नहीं जाने रहिए जी किया करे छिए। दोसर एगो आरो बात एम छै, एक और बात छै, अकाल मृत्यु के निवारण भी जमदीप से होइ छै बाल बच्चा का, लेकिन ओकर तो फिर विधान जाने पड़ता है, फिर विधानो जाने पड़ता है। घर के नम्बर से नम्बर जो होथिन महिला वह करथिन, इन्हें नया नया पुतह कनिए एलखिन वो कह देथिन से बात न है। वही सबसे जे बूढ़ होथिन वह में चारों गोतनी एक साथ छथिन तो बड़किए गोतनी करथिन, साउस छथिन तो साउसे करथिन, आ वो अपना बालो बच्चा के वंशो के हमारा वंश में कोई अकाल मृत्यु नहीं हुए यह खातिर हो अकाल में। हे यमराज हमारा वंश में हमारा वंश के लोग के अकाल मृत्यु नहीं हुए दियो, अकाल मृत्यु से बचैने रहियो, अकालो मृत्यु जुड़ल छै। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। अजय यह समय में कन्या संक्रांति तक नहीं केलखिन, वृश्चिक संक्रांति चले एले, ततो वृश्चिक संप्राप्ते निराशा पितरो गताः, पुनः स्वभवनम यान्ति शापम दत्वा सुदारुणम। अत्रि संहिता में कहल छै यदि नहीं केलखिन, जे आदमी नहीं करे छथिन अपना पितर खातिर वो तो आशा लगा के आबै छथिन, वो आशा लगा के एलखिन, लेकिन यहाँ नास्तिक भए गेलखिन, ई सब कुछ नहीं छिकै, ब्राह्मण के ठक्के के किस्सा छिकै, नहीं करलखिन तो हुनकर पितर श्राप दे के जाइ छथिन, क्रोधित भए के जाइ छथिन, भोगे पड़तो। ई केना ई पता चलै छै, कभी कभी कुछ लोग साथ घटना होइ छै तखन ई समझ में आबै छै। जेना एक्सीडेंट भए गेल, ठीक एक्सीडेंट भए गेल, आ कते लोग मरि गेलखिन, एगो लोग बचि गेलै, एगो लोग बचि गेलै, ओकरा बचबे ई बचबे वाला भार पितर के होइ छनि। ई समय में पितर बचेलखिन ओकरा, ई बचबे वाला काम ओइसन स्थिति में पितर करे छथिन। जकर पितर बचबे नहीं लेकिन वो चलि गेलै, जकर पितर बचबे चाहैत रहथिन उ ओहिमे एगो बचि गेलै या दूगो बचि गेलै। पितर कहाँ पर काम दै छथिन यह चीज समझ लेना जरूरी होइ छै।
तो पितर उनके क्या थे, एक दिन उनको ऐसा हो गया कि पितर जो देते थे, तर्पण इत्यादि करते थे, जल देते थे, तो पितर प्रसन्न होकर नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि उनको अब शीतल नहीं मिलता था, लहर खौल जाता था, खौलल जल मिलता था। पितर असंतुष्ट हो गए थे और यह देखकर राजा और दुखी हो गया। पितर भी क्या हमरा के तर्पण करता, के जल देता, पितर के ई लालसा रहे छन, हमर वंश बनल रहे, हमरा वंश में धर्मात्मा रहे, तब धर्मात्मा रहते तभिए हुनकर देल जल हुनका मिलतन। सब बात है, धर्मात्मा यदि नहीं होतीन तो हुनकर देल जलो एना ही खौल के मिल जेबो करतन, तो खौलल जेतन, तब वो तृप्ति नहीं होतन। ऐ चलते बाल बच्चा धर्मात्मा हुए चाहिए, अपना पितर के चिंता नहीं करबे, अपन तो चिंता करे के चाहिए, पितर के भने नहीं करिए, अपन चिंता तो लोग करे के चाहिए। इत्येवं संस्मरन्तो उस्य पितरो दुखिनो भवन। पितर दुखी हो गए, क्या अभी तो दैयो रहल, खोल लो पानी, खोल लो जल, आगा की होता हमार, आगा के देता, आगा तो कोई नहीं दिया वाला। पितर भी दुखी रहते थे। तेषां तद दुख मूलम च ज्ञात्वा राजा प्रतप्यत, न बांधवा न मित्राणि नामात्याः सुहृदस्तथा, रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजा स्वपदातयः, नैराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्येव मजायत, नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम्, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा, पितृदेव मनुष्याणां नान्यत्वं सुतं विना, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादयन् नरः, इह लोके सुखं यशस् तेषां परलोके शुभागतिः, येषां तु पुण्ये कर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम्, आयुरारोग्य सम्पच्च तेषां गृहे गेहे प्रवर्तते, पुत्राः पौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां, पुण्यं विना न च प्राप्तिर्विष्णुभक्तिं विना, तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्चेति मे मतिः। तो राजा दोनों प्राणी दुखी तो रहता ही था। यह बात जब जाना कि पितर को हमको अब जल खौल कर जाता है पितरों के पास, तो और दुखी रहने लगा कि अब क्या होगा, हमारे पितर भी असंतुष्ट रहने लगे हैं। और जैसे सब कथा में होता है, जहाँ पुत्रहीन की कथा हो, उसी प्रकार से और सारी बातें हैं, वह भी उसी प्रकार से चिंतित रहता था, अपनी गति को लेकर भी चिंतित रहता था कि हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा, बहुत चिंतित रहता था। और यह भी बात जानता था कि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। यदि किसी प्रकार से मिल भी जाए तो भी आवश्यक नहीं है कि वह जीवित ही रहेगा, भगवान की कृपा होगी तभी वह जीवित भी रह सकता है, नहीं तो अल्पायु भी हो सकता है। विष्णु भक्ति के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। मेडिकल वाला कहेगा कि डॉक्टर को उपाय हो सके छे, वह उपाय करे के चाहिए, लेकिन कृपा भगवान को होए के चाहिए। वह उपाय से होए ठीक है, लेकिन कृपा भगवान को होए के चाहिए, जो बढ़िया होए, सुयोग्य होए, धर्मात्मा होए, ओकर जे लाभ चाहिए, हमरा से लाभ मिले, इन्हें से खाली हो गए केना हो क्या कर ओकर लाभ मिलले नहीं है तो होना है नहीं होना है कौन पर मतलब, ओकर लाभ मिलते तब न मान। विष्णु कृपा के बिना नहीं संभव है। राजा को कहीं शांति नहीं मिलती थी। एवं चिंतमानो सौ राजा शर्म न लब्धवान, कहीं शांति नहीं। प्रत्युषे चिंतयद राजा निशीथे चिंतयत तथा, ततश्चात्म विनाशम वै विचार्याथ सुखे तुमान, आत्मघाते दुर्गतिम च चिंतयित्वा तदा नृपः। और चिंता में जो लोग रहता है तो चिंता में धीरे 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 की चीज यदि नहीं होगा तो हमारा जीवन को कौन यह हो जाता है। कोनो ऐसा चीज जना रिजल्ट के बाद बच्चा जे फेल भए जाए छै, बहुत ओहिमे आत्महत्या कए लै छै, नहीं करे छै, या मोन अनुकूल नहीं होइ छै तो आत्महत्या कए लै छै। तो वो अवस्था कोनो चीज पर एतेक दिमाग लगल रहे जो ओकरा बिना अब जी नहीं सकै छै।
तो ई अवस्था एगो भए जाइ छै जे मन ओहिमे तेल लागि गेलै, एकरा बिना अब आत्महत्या करैके मोन भए जाइ छै। तऽ राजाके भी ई अवस्था आइ गेलन कि आब आत्महत्या केलहुँ, फिर धर्मात्मा रहथिन, आत्महत्या करैके पीछा भी फिर कारण छै जे धर्मसँ अलग रहै छै, कथा नहि सुनै छै, शास्त्रके नहि जानै छै, ते आत्महत्या भी करै छै। यदि ई सब चीज जानते बुझते तो आत्महत्या भी नहीं करते। आ पढ़े लिखे वाला उनको हिसाब में समझ में आवे वाला बात है निकलन। तोरा बच्चा के पढ़ाई डिस्टर्ब यदि होतो, इस शास्त्र के अनुसार यदि ई ज्ञान रहतो तो तोहर बच्चा आगा जाकर आत्महत्या नहीं करतो। यदि फेल भे जतो, यदि नौकरी नहीं होतो तो आत्महत्या करे तोहर बच्चा तैयो बचतो। यदि ज्ञान नहीं रहतो तो तोहर बच्चा जहाँ असफल भे जतो वहाँ आत्मदारू खा सकै छो। वहाँ ई चीज के फिर आवश्यकता समझ में आवे चाहिए। जिनका किनको ई बुद्धि ककरो ई बुद्धि नहीं होतन, कोई न कोई ऐसा लोग हो सकै छथिन जिनका ई आवे होतन जे कहता पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब बच्चा के भे रहल है। ई बुद्धि किनको हो सकै छै, ऐसा कोई लोग होथिन हमरा बच्चा पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हुए है। तो ई ज्ञान हो जो काम देता तोरो बच्चा जकर जकरा मन में बुद्धि आवे होतन उनका विशेष रूप से समझे पड़तन जे ई हमरो बच्चा को समय में काम दे। आत्महत्या नहीं कह सकै छियै, किया जे चीज पहला नंबर तो इस पाप भेले नरक में जाए पड़ते। जितना दुख में छिए ओहिसे ज्यादे दुख में जेबे। जितना दुख में छिए कोनो दुख के कारण आत्महत्या यदि कह रही हन तो अभी जे अवस्था में छिए ऐसे भी अधिक दुख प्राप्ति होता है, ऐसे भी ज्यादा दुख मिलता है। ऐ चलते नहीं करे। दोसर बात जे तोरा अपन चीज तो नाश कह सकै छो। अपन चीज तोहर जे छै ओकरा तो तोड़ सकै छो, जरा सकै छो, फोड़ सकै छो, कुइयाँ फेंक सकै छो। मोबाइल माइले जाए हमर छिकै तो हम तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, जराय दूँ, जे मन करूँ। तोहर मोबाइल किनको आरो दोसर के मोबाइल हम तोड़ सकै छियै? आरो दोसर किनको मोबाइल तोड़ सकै छियै, जरा सकै छियै, कुइयाँ फेंक सकै छियै? आरो किनको नहीं न। हम अपन मोबाइल कह सकै छियै, दोसर के तो मोबाइल नहीं कह सकै छियै। दोसर के तो कोनो घर में आग अपना घर में हालांकि आग लगे घड़ी अपनो घर में आग नहीं लगा सकै छो। आग यह सिद्धांत जेते जे भाई तो घरों अपन के अपना घरों में आग लगा सकै छियै तो वहाँ पर सिद्धांत खत्म भे जेते। अपना घर में भी आग नहीं लगा सकै छो। अपनो घर में आग लगेलो तो आग बढ़ के दोसरो घर तक जा सकै छै। एहि चलते अपनो घर में आग नहीं लगा सकै छो। ओनाही ई शरीर अपन रहतो और तब नाश कह सके रहो। ई शरीर तोहर अपन नहीं छिको। जना अपना एक बेर मान ले जाए अपना घर को तोड़े के अधिकार तो छै, आग नहीं लगेबे ठीक, लेकिन तोड़ तो सकन छियै, तोड़े के अधिकार छै न। लेकिन रेंट पर जखन रहल जेबै दोसर के घर में किराया पर, ओकरा घर के तोड़ सकै छियै? ओकरा घर के तोड़े के अधिकार छै? नहीं छै ओकरा घर तोड़े के अधिकार। ओनाही ई शरीर में जो चाहो किराया पर चाहो, रेंट पर चाहो, ई शरीर तोहर छिको न, तो रेंट पर चाहो वही कारण से तोरा इस शरीर के नष्ट करे के अधिकार नहीं छो। इस शरीर के नाश नहीं कह सकै छो, आत्महत्या नहीं कह सकै छो, ये अधिकार नहीं छो। अपन मान लो तो एजे गलती के बुझी हमर छिकै पर हमर अधिकार छै न। एहि पर एक एक सांस के हिसाब के भेजल छो। सांस तक के हिसाब छो, ऐसे ज्यादा सांस नहीं ले सकै छो, ऐसे ज्यादा घी, इतना ज्यादा घी तो नहीं खा सकै छो, इतना ज्यादा मिठाई नहीं खा सकै छो, सब हिसाब छै। मान ले जाए ककरो खातिर घी रहे भगवान के हिसाब करल 5 किलो भर जिंदगी में घी खैथिन, ऋणम कीर्तन तबियत वाला भी सोच लेथिन तो वो सोचते कर्जा ले घी पीबे तो नहीं। तोरा हिसाब रहो 5 किलो घी पीना तो
10 साल में 5 किलो घी घीच ले लो। 11वां साल में डॉक्टर कह तो ऐसे घी बंद, ऐसे घी बंद, अब घी नहीं पी सके छो, नहीं खा सके छो। तोरा हिसाब मिठाई करो 1 मन खाए कर, तो 20 साल में 1 मन खाए ले ले, 21वां साल में तोरा मिठाई बंद भे जेतो, बंद कर देतो। वह 10 मन खाए करो हिसाब से कहिलो, दू एगो 50 साल तक खाइत रहलो, 60 साल तक खाइत, तो डॉक्टर मना नहीं करतो। एक चीज के हिसाब क्या आवे छे, जे इतना ही चीज एकरा मिलते, इतना भोग सांस तक के हिसाब छे, सांस नहीं घट बढ़ सके छो। वो पाइप लगा के हो सके छे, ऊपर दिखाई देते जीते छथुन देख ले, लगा के पाइप करे छे। बहुत लोग रूपा के साथ पाप आज सवार भे जाय छे। रूपा जना जना बढ़े छे तेना तेना पाप सवार होय छे। उ जीव के जे मरल छे, कष्ट में छे, आ दुस्सह दुख में छे, आ ओकर दुख बढ़बे खातिर ओकरा पाइप लगाय के तोहर सांस चलत रहो। हम देखबो आई खातिर हमें देखे चित्रा जियत, एहि खातिर पाइप लगाय के भेज दै छथिन। एकरा कष्ट देलखिन अपने आदमी को, जते देर अवस्था में रहलखिन ओते ज्यादे दुख भोगलखिन, ओते मरल में भी लगल छै। मरला के बाद चलल छथुन, देखने जा, जीते छथुन। ऐसा होइ छै। तो आत्महत्या धर्म जाने वाला नहीं कह सके, नहीं करते। राजा धर्मात्मा थे, इनको यह ज्ञात था कि शरीर मेरा नहीं है, यहाँ पर मैं किराए पर मिला है। हमारा ऐसा पुण्य था, ऐसा सुकर्म था कि भगवान ने कृपा किया कि जाओ तुमको एक अवसर हम देते हैं, और इस शरीर में हमको भेज दिया। यह शरीर भी नष्ट होगा, हम इस शरीर को, अगर अपना शरीर रहता तो मरला के बाद शरीरो जीते साथे में, शरीर ककरो साथ में जाए छे मरला के बाद, शरीर सब कहिए असा स्वतानि गात्रानि, सब के धरती पर रह जाए छे। यह से पता चले छे शरीर अपन नहीं छे, किराया पर रहिए, शरीर छोड़ के फिर चल गेलिए। तो शरीर छोड़ के चले गेलिए माने शरीर अपन नहीं रहे, किराया पर रहे। पुण्य किराया, ओकर किराया की रहे, किराया रहे की तो पुण्य कर्म रहे, किराया रहे की ओकर दिलिए की किराया। मान ले किराया पर एलिए यार, पूछल लेते किराया दिलिए की हुनकर हमें, तो ओकर किराया पुण्य एडवांसे में तोहर डिपॉजिट रहेगा। अभी क्या के देबो से बात नहीं है, अभी करबो तो फिर आगा हो सके छे, कृपा मिलतो। पिछला जे डिपॉजिट रह फिक्स रह, ओए किराया का आधार पर तोरा अवसर मिललो है, शरीर मिललो, किराया मिललो हन, एकरा नाश नहीं कर सके छो। राजा इस बात को जानते थे कि शरीर को हम नाश नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या तो हम नहीं कर सकते हैं। यह बात विचार आया भी तो विचार उनका पलट गया कि आत्महत्या तो हम नहीं कर सकते, धर्मात्मा होने पर यही सब होगा। धर्म से जुड़े रहेंगे तभी ऐसा विचार आ सकता है कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ, जहर नहीं पी सकता हूँ, दूसरे की हत्या नहीं कर सकता हूँ। धर्म से अलग होंगे तभी मन में विचार आएगा कि एकरा मारिए दै छियै, अपनो जहर खाई ले छियै, तभी मन में ऐसा विचार आ सकता है। धर्म शांति की बात, कानून से कभी शांति नहीं हो सकती है। पुलिस के बल पर शांति नहीं हो सके छे। शांति समाज में देश में चाहिए तो वहाँ धर्म का आवश्यकता है। जहाँ तक धर्म नहीं होते ता तक शांति हो नहीं सके छे। आत्महत्या से फिर विचार टल जाता था कि आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं, कहा तो लेकिन जीना भी बेकार है, अब जी भी नहीं सकते हैं, यह भी स्थिति थी कि अब जी भी नहीं सकते हैं। पुनर्विचार आत्मबुद्ध्या ह्यात्मनो हित कारणम अश्वारूढ़स्ततो राजा जगाम गहनम वनम पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गणं गतं नृपं गंभीरे विपिने राजा मृगपक्ष निसेविते विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् वटाश्वन स्वत्थ बिल्वांश्च
खर्जूरान् पनसांस्तथा बकुलान् सप्तपर्णाश्च तिन्दुकांस्तिलकानपि शालास्तालांस् तमालांश्च ददर्श सरलान् नृपः इंगुदीक ककुभांश्चैव श्लेष्मान्तक विभीतकं सा सल्लकी कर्मतांश्च पाटलान् खदिरानपि शाकांश्चैव पलाशांश्च शोभितान् ददृशे पुनः मृगव्याघ्रवराहांश्च सिंहांच्छाग मृगानपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकादभिनिहतान् तथा वनगजान् मत्तान् कलभः सहमङ्गतान् संगतान् गवयान् कृष्णसारांश्च श्रृगालान् शशकानपि वनमार्जारकान् क्रूरान् छल्लकांश्चमरामपि द्यूतपांश्च चतुर्दन्तान् का करिणी गणमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास आत्मनः सजगान् नृपः तेषां च विचरण मध्ये राजा शोकमवापः महदाश्चर्य संयुक्तः ददर्श विपिनं नृपः क्वचित् शिवारुतं शृण्वन् नुलूकविरुतं तथा तांस्ततान् पक्षिगणान् पश्यन् बद्धां वनमध्यगः स ददर्श गहनं नृपो मध्यं गतेरवो श्रोत्रभ्यां पीडितो राजा इतश्चेतश्च धावति चिन्तयामास नृपते असंशुष्कगलकन्धरः मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखं यदीदृशं मया च तोषिता देवा यज्ञैः पूजाभिरेव च तथैव ब्राह्मणादानैस्तोषिता मिष्टभोजनैः प्रजाश्चैव तथा कालं पुत्रवत् परिपालिताः कस्मात् दुःखं मया प्राप्तमीदृशम् दारुणं महत् इति चिन्तावशो राजा जगामाथागतो वनं सुकृतस्य प्रभावेन सर्वदृष्टं मनोरमं मानसेन स्पर्धमानं पद्मिनी परिशोभितं कारण्डवैश्चक्रवाकैः राजहंसैश्च नादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्स्यैर्जलचरैर्युतं समीपे सरसस्तत्र मुनीनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजा लक्ष्मीवान् निमित्तः शुभसंशिवे सव्यात् परतरं चक्षु रप्सव्यस्तथाकरः स्फुरितस्तस्य राज्ञश्च संसितं शुभलक्षणं बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। धर्म का फल फिर समय समय पर काम कैसे देता है यह भी समझ लीजिए। धर्म का फल समय समय पर काम देता है। यदि वही बच्चा जो भी आत्महत्या कर लेता है, यदि उसको धर्म से जोड़े रहते, उस पर देवता की पितर की कृपा रहती, तो क्या होता, तब क्या हो सकता है, इस विषय को भी थोड़ा समझ लीजिए। राजा के साथ क्या होगा। दैव देवता यदि क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होते हैं, लाठी लेकर मारने आते हैं। पितर लाठी लेकर मारने आते हैं। दैव न मारे डांग दुर्मति दीन चढ़ा। दैव कुपित होते हैं तो क्या करते हैं, कुमति दे देते हैं, दुर्बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि सही से काम नहीं करती है। दैव उसके जिसके वाम हो जाते हैं वह जहर खा लेता है, वह फांसी लगा लेता है, वह जो करना है कर लेता है। दैव विपरीत रहते हैं, दैव की अकृपा होती है, रुष्ट रहते हैं देवता पितर, तब ऐसी बात होती है। दैव न मारे डांग दुर्मति दे चला है। और कृपा रहती है तब सुमति दे देते हैं, सद्बुद्धि दे देते हैं। विपरीत से विपरीत स्थिति में भी कभी कभी पता लगता है लोगों को, बहुत बड़ा काम केना भै गेलै पतो नहीं चल रहा। एहनो होइ छै बहुत लोग के साथ, जिनका साथ होइ छै से अपना अपना मोने में बुझ जाती। जहाँ एहनो होइ छै काम रहे बहुत बड़का गो, केना भै गेलै कैसे हो गया पता भी नहीं चला, हो गया। समझ मन नहीं मानता था कि यह कर भी पाएंगे, यह हो भी पाएगा, यह वस्तु हमें मिल भी पाएगा, यह हमसे, लेकिन हो जाता है। वहाँ पर समझ में आती है कि यहाँ पर एना ई चीज के लिए एना ई काम, लेकिन वो बुद्धि कहाँ से अयलो से नहीं तखनो समझ में आबै छै।
जो बुद्धि अलो और कहाँ से वो भगवान के कृपा से तखन वो बुद्धि सुबुद्धि भए गेलो और सही दिशा में बुद्धि काम कै गेलो। और तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिली सहाय, आपहु जाई ताहि पुनि ताहि कहाँ ले जाए। जैसी भवितव्यता होनी होती है वैसा ही सहयोग मिलता है। या तो होनी भवितव्यता आपके पास पहुंच जाएगी, मृत्यु होनी है तो मृत्यु आ जाएगी, अथवा आप वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर जो होनी है, घटना होनी है। दैव की कृपा होने से सुबुद्धि मिल जाती है। उस अवस्था में, विशेष अवस्थाओं में बुद्धि सही काम कर जाती है। जैसे राजा की बुद्धि सही काम कर गई। राजा ने क्या किया, कैसे सही काम, आत्महत्या नहीं कर सकता हूं, यह पाप है, इससे पाप होगा, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। बुद्धि काम कर गई। और क्या, तो फिर आप पहुंच जाए ताहि पुनि ताहि कहाँ ले जाए। जो होनी है उस हिसाब से घटना भी घटित हो जाएगी। वैसी बुद्धि, वैसी प्रेरणा मिल जाएगी, वैसी प्रेरणा आ जाएगी दैव की कृपा, देवता की कृपा से। प्रेरणा क्या आ गई कि तब ऐसा न करल जाए जो आत्महत्या करबै तब न पाप लगते। आ यदि हमें जंगल चल जाइए, जंगल में बाघ सिंह मार के खाए जाए तब तो पाप नहीं न लगते, तब तो नहीं होते। आत्महत्या के लिए जंगल सबको सोता छोड़कर घोड़ा पर चढ़े, जंगल चल दिए। जंगल में जो जंगल की है, ये वृक्ष वो वृक्ष, बहुत विशाल विशाल वृक्ष, ये जानवर ये पशु वो पशु, न काले मृत्य प्राप्तु विद्ध सरसतैरपि। 100 बाण 100 गोली किया न लग जाए, अगर मृत्यु नहीं होता है तो वहाँ जहर पियलो वाला कखनो कखनो बचियो जाए छथिन, बचाए लेल जाए छथिन। डॉक्टर जे गति करन पाइप लगा के जे हो गया परन, लेकिन फिर बचियो जाए छथिन। मृत्यु नहीं होता है तो बचियो जैथिन। 100 बाण किया लगल रहे, गोली किया 100 लग जाए। ना काले मृत्य प्राप्तो विद्ध सरसतैरपि। फिर भी यदि मृत्यु का आगमन नहीं आया हुआ है, मृत्यु काल न आई है तो नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। और कुशाग्रेण तो संस्पृष्ट प्राप्त कालो न जीवति। और जब मृत्यु आ जाएगी तो तब दुभियो से कोई फारो से ना करतीन। मृत्यु जखन नहीं तो तखन गोलियों लगल में बच जेतीन, आ जखन मृत्यु होते तखन केराव के उदानो फेंक देथिन, गलती से ठेसो लेके गिर जेतीन, तैयो टपक जेथिन। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन को धन्य बनाते चलो, अपना जीवन को धन्य बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे। इन पे दिन रात संयम के कोरे रहे, इन पे दिन रात संयम के कोरे रहे। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, अपने रथ के सुमारक बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपना मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मार्ग बनाते चलो। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। जंगल भी गए, बाघ शेर मार के खाए जाए तो वह नहीं भेलन उनका साथ, वो जो कुछो नहीं, कोई जीव कोई बाघो शेर नहीं मार के खेलकर बढ़ल गेला। जब घनघोर जंगल में पहुंचला, एगो आश्रम देखल का, मुनि का आश्रम, एक आश्रम दिखी उनको। आश्रम देखने के बाद शगुन होने लगा, दहिना कान और फरके लगलन, दहिना हाथ फरके लगलन, शगुन हुए लगलन। बुझ गेल कि लगे छे आब कुछ बढ़िया होए वाला छे, शगुन होने लगा। शगुन होते रहा और आगे बढ़ते रहे, आब लगे छे कुछ बढ़िया होए वाला छे, कियाकि मारियो कोनो जानवर हमरा नहीं खेलखन। आश्रम दिखाई पड़ गेल, मुनि के आश्रम, ओजे जाए के चाही, मुनि के आश्रमे जाए के चाही। यह सोचकर वह वहाँ आश्रम चले गए। तस्य तीरे मुनीन्द्र दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपम् अवतीर्य हयात् तस्मान् मुनीनामग्रतः स्थितः पृथक् पृथक् भवन्ति च मुनिस्थान् संसितव्रतान् कृताञ्जलिपुतो भूत्वा दंडवच्च प्रणम्य सह। कहते वहाँ पहुँच गए, वहाँ देखते हैं सब ऋषि मुनि जप कर रहे हैं, अपना भजन कीर्तन सब कुछ मुनि जप कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे राजा तो मन में हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब अवश्य लगता है कि हमारे ऊपर हमारा दिन परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम दिखना, इतने मुनि दिख रहे हैं, इनके दर्शन का अवश्य कुछ न कुछ फल प्राप्त होगा, इनकी कृपा हमें अवश्य मिलेगी। जाता है और सबको अलग अलग दंडवत प्रणाम करते हैं राजा, और प्रणाम करने के बाद सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, राजा भी भीतर से प्रसन्न हो गए कि भगवान की कृपा है। पहली तो आत्महत्या नहीं की, पहली कृपा आत्महत्या नहीं किए, यदि उसी दिन आत्महत्या कर लेते तो आज यहाँ हम नहीं आते। दूसरी कृपा, हमको जंगल आने की बुद्धि दे दिए कि जंगल जाओ। जंगल इसी प्रकार से कि जंगल बाघ सिर खाए तो जंगल चलो, बुद्धि हमको दे दिए जंगल जाओ। जंगल में हमको यहाँ ऋषि मुनि का राजा बहुत हर्षित कि आप हमारा मुनि लोग कहते हैं हे राजा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने सबको अलग अलग दंडवत प्रणाम जो किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होना ही नहीं भेजे छथि, प्रसन्न हुए खातिर भी प्रसन्न करे खातिर प्रयास करे पड़ते न। ब्राह्मण प्रसन्न करे के चाहिए, महात्मा प्रसन्न रखे के चाहिए, प्रसन्न हुए वाला उपायो तो करे पड़ते। एलखिन द्वार पर डटल छिए, बगल में खड़ा भेलखिन, डटल छिए, कुर्सी नहीं छोड़ू, ओहि पर प्रसन्न होतीन। अपने गांव में अनो लोग छथिन, देखते के साथ कुर्सी से खड़ा होती। अपने गांव में अनो लोग छथिन, अपने गांव में अनो लोग छथिन, बगल में खड़ो रहबन, कुर्सी नहीं छोड़ती। अनो लोग अपने गांव में छथिन, दोनों रंग छथिन। तो जे खड़ा हो छथिन उनकर न बुझबन सम्मान केलका। अपने गांव में अनो लोग छथिन, नाव नहीं लेब, पान दुकान पर खड़ा रहथिन, हाथ में सिगरेट ले लो रहता है, धै देथिन साइड भे जेथिन भर गाँव के क्या बोला लो, इन है जो भिख मंगा छथिन, नाव नहीं लेबन, नाव लेबन तो सौसे गाँव में चर्चा भे जेतन, साइड भे जेथिन। पहले पंडित जी पान दे दो तो ले लो, छोड़ के हट देथिन। एहनो लोग छथिन बीच में घुस जेथिन, पहले हमरे मिल जाए तो सम्मान हुनकर हम नहीं बुझबै जी, हमरा सम्मान करे छथिन जे साइड भे गेलखिन, ले लो सिगरेट हटा देलखिन, देखते के साथ कुर्सी छोड़ के खड़ा भे गेलखिन, तो ई बुझबै न, ई जन करथिन हुनके पर न खुश होबै। कृपा चाही, आशीर्वाद चाही, तो ओकर तरीका भी छै। सत्कार नहीं केलो, सत्कार के बाद आशीर्वाद मिले या नहीं मिले, देवता अपने आप खुश भे जाए छथिन। सत्कार केला के बाद अपने आप प्रसन्न भे जाए छथिन। यहाँ ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ राजा तुमसे, तुमने जो इस प्रकार से हम सबको प्रणाम किया है, बहुत ही प्रसन्न हूँ। और हे राजा, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। राजोवाच के मुग्रस्तपसः का आख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः। राजा पहले पूछते हैं, हे महाराज, हे तपस्वियों, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप लोग हैं कौन, और यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं। आप सामान्य मनुष्य नहीं लगते हैं, आप तो यहाँ पर मनुष्य का मिलना यही आश्चर्य की बात थी।
यही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर तो मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घनघोर जंगल में आप लोग सामान्य मनुष्य नहीं लगते हैं, सामान्य तपस्वी नहीं लगते हैं। आप लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, यह पहले यह सब बताइए। मैं आपका परिचय पहले जान लूं। अपना परिचय दे दिया और उनसे भी पूछा। मुनय ऊचु हो विश्वे देवा वयम राजन स्नानार्थमिह चागता माघो निकटमायात एतस्मात् पंचमे हनि अद्य एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामतः पुत्रम ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छताम। वो कहते हैं कि मैं विश्व देवा हूँ। विश्व देवा कौन होते हैं? तो पितर से ही जो जुड़े हुए संबंधित होते हैं। पितर का एक काम विश्व देवा भी करते हैं। जैसे मान लीजिए चिट्ठी यदि लिखेंगे कहीं पर, किसी को लिखना है, आप तो चिट्ठी लिखने लोग नहीं जाने होते हैं, चिट्ठी पर कहाँ ककरा दिए से मिले चाहिए पतो होकर लिखे पर से फलना आदमी, फलना गाँव, फलना वार्ड, फलना पिन कोड, तब वो चिट्ठी वहाँ पहुँचते। तो पितर खातिर जो करल जाए छे श्राद्ध, तो केना पहुँचता है? डाकिया के विश्व देवा डाकिया काम करे छथिन। विश्व देवा वो पितर श्राद्ध जे करल गेले उ हुए आदमी के मिलते जकरा खातिर करल गेले हन। उ नाम तो कते लोग हो सके छे ना, जकरा जे नाम से करल गेले, जे गोत्र से करल गेले, उ गोत्र नाम तो माय ढेरी लोग हो सके छथिन। जकर बेटा केलखिन उनके बाप के या माय के या बाबा के या जिनका मिले छन मिलतन, ई निर्धारित करे वाला, ई काम करे वाला विश्व देवा काम करे छथिन। तो पितर के अथी वाला हिसाब से विश्व देवा ओहि कृपा से पहने यहाँ पहुँचल रहथिन। रास्ता बदले खातिर पहने कृपा, देवता कृपा एना होइ छे, एना ही राह तुक लगत गेल। कहते हैं मैं विश्व देवा हूँ और 5वें दिन माघ आने वाला है। आज मैं माघ स्नान करने आया हूँ, मैं माघ स्नान करने आया हूँ, माघ स्नान करूंगा। और आज पुत्रदा एकादशी है। अद्य एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामतः पुत्रम ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छताम। इस एकादशी को करने से जिसको पुत्र ना हो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे अब सोचिए राजा को जो क्या चाहिए था, पुत्र चाहिए था, पुत्र नहीं है, इस कारण से वहां गया और वहां पहुंचा तो कौन सी तिथि? पुत्रदा एकादशी। कौन से लोग, कौन से विश्व देवा? कौन? तो वो विश्व देवा जो पितरों का हित करने के लिए हित करते हैं, पितरों का भाग पहुंचाते हैं। पितर विनय रहन अनुनय विनय हमारा की होता है तो पितरों पर कृपा विश्व देवा केलखिन। तोरा खातिर हम जाए छियै उपाय करे ला। राजा तो हमरो बेटा नहीं छे। राजो वाचा ममा पियतनो मुनय स्वतस्योत्पादने महान यदि तुष्टा भवंतो में पुत्रो वैदीयताम शुभः। हमरो बेटा नहीं छे, हमको भी पुत्र नहीं है। हे मुनि लोग कृपा कीजिए, हमको भी पुत्र की प्राप्ति हो वैसा उपाय बताइए। बता तो दिए पहले, तखने हो जाए चाहिए रहे ना नियम के हिसाब से। जाए गए पुत्रदा एकादशी पहले बताए देती, ये एकादशी कैला से पुत्र होय छे, पुत्र की प्राप्ति होय छे। तो फिर दोहराए के पूछे की मतलब, फिर दोहराए के पूछे कि मतलब ये यहाँ पर अब आज्ञा चाहिए तो हमरा दहो हमरा ही फलित हुए आज्ञा। मुनय ऊचु अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदानम वर्तते एकादशी विख्याता क्रियताम व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन अस्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति इत्येवं वचनास्तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभम्। द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनिं नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहं राजा
रागी गर्भम समादधे मुनीनां वचनेनैव पुत्रदायाः प्रभावतः पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत पुण्यं तोषयामास प्रजापालो बभूव सः एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यं पुत्रदारवत लोकानां चेतार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद्व्रतं तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाः विधं पुत्रं प्राप्येह लोके तो मृतास्ते स्वर्गगामिनः पठनात् श्रवणात् राजन् न संवेद फलं लभेत। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। मुनि कहते हैं कि हे राजन, तो आप ऐसा कीजिए न, आज कुछ खाए पी रहे हैं, काफी कराए। राजा कहते हैं कि कहाँ कुछ नहीं खेलियो पिलियो अनुभव, हमें तो आत्महत्या नहीं कैलूँ, अलों जंगल में आई खातिर से बाल बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो कोनो जानवर बाघ सिंह खा जाएगा, इस इच्छा से ऐसा विचार करके हम जंगल में आए थे। खाए के बात कहाँ जाए, हम खेलों की आज ही एकादशी है, आज ही कर लो, आज ही एकादशी है, आज ही कर लो। मुनि की आज्ञा के अनुसार उसी दिन एकादशी किया, द्वादशी में अगले दिन पारण किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको पुत्र होगा, पुत्रवान भव। पुत्र का आशीर्वाद भी विश्व देवाओं ने मुनि की तपस्वी के वेश में जो थे आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर घर वापस आ गया। घर में तो पत्नी कहाँ गेलखिन वन कम से कम 2-4 दिन तो 2-4 दिन कम से कम एक दो दिन तो नहीं है, लोग कहते हैं 1-2 दिन तो छोड़बे नहीं करते। जब देखते आप बिना कहने नहीं काम चले वाला चीज तब कहते कम से कम उतना देर तो लोग ना करबे नहीं करते। कोई भी पत्नी तो इंतजार नहीं करते, छटवाए पटवाए वाला के साथ देखते एक साथ प्राण आयल देह में, कहाँ गेल हो रहा कि आप देखेंगे सब दिन चिंता में रह रहती। 13 बजे रन मुँह पर आए, खिलल गुलाब बनल छथिन, फूल नहीं खिलल छथिन। पत्नी को भी ये चिंता रहे, देखते के साथ खत्म, चिंता सब खत्म। बड्ड खुश छथिन, इतने खुश कहियो नहीं रह रहती। कहाँ गेलो और की केना तो खुश किया, अच्छा से पहले बताए दे। ये सब बाद में इतने प्रश्न तो सब प्रश्न चले सब उत्तर इतने मिल जेते। हमें ये सोच कर आत्महत्या नहीं कह सके छो। जंगल गेलो, जंगल में बाघ सिंह खाए जाए मार कर, तब आत्महत्या के दोष नहीं लगत। जंगल गेलो तो हुआ कोई ऐसा कुछ नहीं भेल। अब जैते जैते मुनि का आश्रम मिलल तपस्वी के, उनका से भेंट भेल और विश्व देव रहथिन। कहलका तोरा की चाही, की दिक्कत, की समस्या, की करल जंगल में ले। कहलो बाल बच्चा नहीं, कहलका आइए पुत्रदा एकादशी करो, तोरा पुत्र हो तो वो आशीर्वाद दिलकान पुत्र होत। आब आए चलते हम खुश छी। सब खिस्सा तो भे गए, कहाँ गए की कैले नहीं कैले किए गए, सब खिस्सा इतने में चल अले। संजोग से उसके बाद अगले वर्ष ही पुत्र की भी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो गई और राजा का जो दुख था वह दुख मिट गया। यही इस पुत्रदा एकादशी का नाम इसी कारण से है, पुत्रदा। इससे राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो पुत्र के लिए इस एकादशी का भी व्रत कौन महीना? पूष महीना। कौन पक्ष? पिछला पक्ष। इस कथा का फल कथा कहने सुनने में, तो इस कथा के कहने सुनने में भी फिर अश्वमेध यज्ञ का फल कहा गया है। श्रीमन्नारायण नारायण
रतन सिंहासन आसन भूषण सोई चढ़े बैठे नारायण हरिओ सोई चढ़े बैठे नारायण श्रीमन नारायण मुकुट मकराभित कुण्डल किरीट मुकुट मकराभित कुण्डल शंख चक्र गदारायण हरिओ शंख चक्र गदारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सर्वयोगति रायो जानगरी सरयुगति रायो जानगरी राम लखन अवतारायण हरिओ राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान ज्ञान भक्त सर जाई ताड़ी हमारे स्वामी भक्त सर जाई ताड़ी हमारे स्वामी मुनि जी के याद करावायण हरिओ मुनि जी के याद करावायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण जन गौतम स्वामी गौतम निकरण छुअत भगवतारायण हरिओ चरण छुअत भगवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण जन जाई जनक कपूर धनुषा तोरे स्वामी जाई जनक कपूर धनुषा तोरे स्वामी राजा जनक प्राणायण हरिओ राजा प्राणायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण जन सवारी के सोदा
जामुना के तेरा मैं पूरा नगरी यमुना के तीरा मैं पूरा नगरी कृष्ण चंद्र स्वामी पीतांबर के कजनी काजे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ पके ब्रज ऊपर इंद्र को पके ब्रज ऊपर बरसत स्वामी दूर को राखेले ओ स्वामी नाथ पर वन में